हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से नेक्स्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आपकी एक सीरीज चल रही है जेल पेरी के एग्जाम्स की। उस जेल पेरी के एग्जाम्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आपके लिए आज एक नया टॉपिक आया है एमसीक्यू के फॉर्मेट में, जिसका नाम है आर्टिकल। हर बार की तरह आपसे बस एक ही गुजारिश है, एक ही रिक्वेस्ट है कि ये लेक्चर उस जरूरतमंद हर बच्चे तक पहुंचना चाहिए जिसको इंग्लिश का डर लगता है और जिसको इंग्लिश सीखना है, जिसको अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है। क्योंकि हमारी ग्रामेटिकल इंग्लिश पूछी जाती है, ना कि हमारी स्पोकन इंग्लिश पूछी जाती है। और आगामी आने वाली कई सारी परीक्षाओं में आपके लिए नेक्स्ट क्लासेस हर एक प्लेटफॉर्म को तैयार करने के लिए तत्पर है। अभी आप देख रहे हैं एक सीरीज आपकी एमसीक्यू फॉर्मेट की चल रही है, एक आपको टॉपिक वाइज मिल रहा है। दोनों चीजें आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिल रही है, एक हाथ में दो लड्डू, एक कॉपी में दो टॉपिक। ऐसी चीजें आपकी चल रही हैं, तो दोनों चीजें आपको रिटन फॉर्म में भी मिलते जाना है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलती जाएगी। सारी की सारी चीजें आपके टिप पे है। बेस्ट से बेस्ट लेक्चर आपको पूरी की पूरी फैकल्टी प्रोवाइड करा रही है। आपको हर एक टीचर का सपोर्ट करना है, एक एक लेक्चर को विद फॉर्मेट के साथ में देखना है। आपको रंजीत सर हो, चाहे आपके आशीष सर हो, आपके चाहे साकेश सर हो, आपको हर किसी के बारे में ये चीजें आपको देखनी है। यहाँ पे अगर हम इसकी चर्चा करते हैं तो नेक्स्ट क्लासेस का आपको लोगो दिख रहा है। नेक्स्ट क्लासेस आपकी हर जगह अवेलेबल है, नेक्स्ट क्लासेस आपकी हर जगह अवेलेबल। अगर हम इसकी चर्चा करते हैं तो नेक्स्ट क्लासेस हमारी फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम सब जगह है। आप इसको जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हो उतना ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जो आपके लिए क्या होने वाला होगा, फ्रूटफुल होगा। इस बार नेक्स्ट क्लासेस एमपी के एग्जाम में झंडे गाड़ेगी, आग लगानी है आग भाई। शेयर कर दोगे तो बहुत मजा आएगा, हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है। वहां पे आप बैठे हो, कैमरे के पास में हम बैठे हुए हैं, हम सिर्फ ये मान के चल रहे हैं कि आप घर पे बैठ के पढ़ रहे होगे। उसी लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हुए आज जो आपकी ये नई सीरीज है वो है आपकी कौन सी भैया? आपकी नई सीरीज चालू होने वाली है आज से आर्टिकल की। आज से आपकी नई सीरीज किसकी चालू होने वाली है? आपकी नई सीरीज चालू हो रही है आर्टिकल की। सर आर्टिकल की सीरीज चालू हो रही है तो उसके लिए पहले मैं आपको कुछ छोटी छोटी सी चीजें बता दूं। वो चीजें क्या है आपकी, अगर मैं आपसे चर्चा करूं तो आपको पता है कि सर आपको बचपन से पढ़ाया जाता है कि आर्टिकल हमारे ए, ई, आई, ओ और यू। आर्टिकल हमारे तीन होते हैं, ए, ई, आई और ओ और यू। बाकी के जो रिमेनिंग लेटर बचते हैं वो किस में आ जाते हैं? हमारे कॉन्सोनेंट में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं? कॉन्सोनेंट में आ जाते हैं। बाकी के जो रिमेनिंग लेटर होते हैं वो हमारे किस में आ जाते हैं? कॉन्सोनेंट में आ जाते हैं। ये हमारे क्या कहलाते हैं? वोवेल्स कहलाते हैं। ठीक है भाई। अब बात आती है कि सर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू की अगर हम बात करें तो ए, ई, आई, ओ, यू जो आपका है वो आपका किस में आता है? वोवेल में। और ये आपके किस में आते हैं? कॉन्सोनेंट में आते हैं। सर ये आपने बात क्यों करी? अगर मैं आपसे बोलूं तो आर्टिकल आपके एक होता है ए, एक होता है आपका एन और एक होता है आपका आर्टिकल द। एक होता है आपका एन, एक होता है आपका ए और एक होता है आपका आर्टिकल द। अब बात आती है सर इनके बारे में है क्या? आर्टिकल हमारे दो तरीके के होते हैं भैया। आर्टिकल हमारे सर दो तरीके के कैसे होते हैं? पहला होता है आपका डेफिनेट आर्टिकल। पहला होता है आपका डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है भैया। दूसरा जो होता है आपका वो होता है आपका इंडेफिनेट आर्टिकल। दूसरा जो होता है आपका वो होता है आपका इंडेफिनेट आर्टिकल। दूसरा जो होता है आपका वो क्या होता है? आपका इंडेफिनेट आर्टिकल होता है। अगर हम इसी को ही आगे बात करें सर ये है क्या? अगर इंडेफिनेट आर्टिकल की बात करेंगे तो इंडेफिनेट आर्टिकल में हम यूज करते हैं किसको? ए और एन को। और डेफिनेट आर्टिकल में हम किसको यूज करते हैं? डेफिनेट आर्टिकल में हम यूज करते हैं द। डेफिनेट आर्टिकल में हम किसको यूज करते हैं? डेफिनेट आर्टिकल में हम यूज करते हैं द को। कोई भी चीज निर्धारित है तो वहां द चिपका दो बिना सोचे समझे। अगर आपकी वहां पे इंडेफिनेट आर्टिकल की बात करें तो इंडेफिनेट आर्टिकल में हम किसको यूज करते हैं? इंडेफिनेट आर्टिकल में हम यूज करते हैं ए और एन को। एन को जो यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है आपका किसके साथ में? वोवेल्स के साथ में। किसके साथ में यूज किया जाता है? वोवेल्स के साथ में। और ए को जो यूज करते हैं वो ए को हम यूज किसमें करके चलते हैं भाई? ए को हम यूज करते किसमें करके चलते हैं भैया? ए को हम यूज करते हैं कॉन्सोनेंट के साथ में। किसके साथ में करते हैं? कॉन्सोनेंट के साथ में। किसके साथ में करते हैं भाई? कॉन्सोनेंट के साथ में इसको हम यूज करते हैं। किसके साथ में? कॉन्सोनेंट के साथ। ठीक है, इतनी सी बात हो गई। नेक्स्ट आपका टॉपिक आर्टिकल ही चल रहा है अभी तो। अब आपको नेक्स्ट एक छोटी सी चीज और बताऊं जो आपसे पूछी जाती है एग्जाम में, वो क्या है वो जरा देखें आप एक बार। आपने रट लिया सर ए, ई, आई, ओ, यू दिया है। ठीक है। और आपने कॉन्सोनेंट रिमेनिंग जो लेटर बचे उनके बारे में रट लिया कि सर हमें यहाँ पे क्या करना है?
इनके बारे में जरा देखना है। इस बार आर्टिकल की हड्डियां तोड़ देनी है बिल्कुल अच्छे तरीके से, क्योंकि अभी आपका जेल पैरी में कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन टेंस वॉइस आर्टिकल से पूछे जा रहे हैं। अभी आप जस्ट रुक जाओ 22 तारीख तक, जैसे ही 2020 की आपकी आंसर की आएगी, एक एक क्वेश्चन यही दिखाऊंगा, तब समझ में आएगी। इस लेक्चर की वैल्यू भी शेयर तो कर नहीं रहा, बस देख के छाप लिया। और कंजूस टाइप के लोग हैं कि अगर दूसरे दोस्त को भेज दिया तो क्या हो जाएगी भाई, दिक्कत हो जाएगी, वो सीख जाएगा। अरे मूर्खो, ऐसे कैसे सीख जाएगा भाई, उसके लिए रिवीजन करना होता है। लिख तो सबको ही रहे हैं, लेकिन रिवीजन करना मेन पर्पज होता है। ठीक है भाई, तो जरा एक चीज देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको आर्टिकल बनाने हैं ना, तो आपको हिंदी की स्वर और व्यंजन पे भी ध्यान देना होगा। हिंदी के स्वर और व्यंजन पे भी आपको ध्यान देना होगा। सर ये क्या बोला है, आप तो इंग्लिश पढ़ा रहे थे, हिंदी पे आ गई है, इंग्लिश कैसे हो गई? इंग्लिश ही है, जरा देखो कैसे। अगर मैं आपसे बोलूं स्वर आते हैं तो आप क्या यूज करोगे? अगर स्वर आते हैं तो भाई हम यूज करेंगे किसको? हमेशा की तरह एन को। और अगर सर हमारे क्या आता है इसमें, अगर सर हमसे कहता है कि भैया, अगर वो हमसे बोलेगा कि सर इसमें क्या आएगा हमारा, अगर पूछता है व्यंजन के साथ में सर हम किसको प्रेफर करें, तो व्यंजन के साथ में आप किसको प्रेफर करके चलोगे? व्यंजन के साथ में आप प्रेफर करके चलोगे ए को। व्यंजन के साथ में आप किसको प्रेफर करके चलोगे? आप व्यंजन के साथ में प्रेफर करके चलोगे ए को। किसको? व्यंजन के साथ में ए को। जरा एक जलवा देखो कैसे। अगर मैं आपसे बोलूं, एक मैंने वर्ड लिखा यूनियन, मैंने एक वर्ड लिखा यूनियन, आपको क्या लगा कि सर ए ई आई यू के हिसाब से इसमें क्या आना चाहिए? एन। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हो, यूनियन को अगर हम बोलते हैं तो क्या लिखते हैं? यू लिखते हैं, या लिखते हैं। या हमारा किस में आता है भैया? व्यंजन में आता है। व्यंजन अपने साथ में क्या लेता है? आ लेता है। ऐसे ही अगर मैं एक और सर ऐसे अगर आप बोलोगे, तो आपने क्या बोला? अम्ब्रेला। आपने क्या बोला सर? अम्ब्रेला। सर अम्ब्रेला की अगर हम बात करें तो अम्ब्रेला जो है हमारा, वो हमारा किस में आ रहा है? वो हमारा अगर हम हिंदी में भी देखें तो भी हम इसको क्या बोल पा रहे हैं? आ बोल पा रहे हैं। आ हमारा किस में आता है? स्वर में। तो ये अपने साथ में क्या लेने वाला है? ये अपने साथ में एन को लेने वाला है। इस पे बेस्ड इतने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा 2 दिन तक कि आपके अभी जो परीक्षा देने जा रहे हो, बाकी का तो पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा ही, अभी जो आप परीक्षा देने जा रहे हो उसमें आपकी एक भी चीज गलत नहीं होने वाली है। तो अभी तक हमने क्या देखा भाई, वो जरा देख लो। अभी तक हम क्या देख चुके हैं कि सर वॉवेल्स जो हमारे होते हैं वो होते हैं ए ई आई ओ यू। कॉन्सोनेंट में हम बाकी के जो रिमेनिंग बचते हैं उनको रख देते हैं। आर्टिकल हमारे दो तरीके के होते हैं, एक होता है एन, ए एन और द। इनकी हमने कैटेगरी बांटी। कैटेगरी बांटी तो डेफिनेट आर्टिकल की कैटेगरी निकल के क्या आई? द। और इनडेफिनेट आर्टिकल की कैटेगरी क्या निकल के आई आपकी भैया? ए और एन। ठीक है, एन को हम यूज करते हैं आपका वोवेल्स के साथ में, इसको हम यूज करते हैं स्वर के साथ में। अगर हम इसकी थोड़ी सी और डीप नॉलेज लेके चले तो डीप नॉलेज में हमें क्या देखना होता है? हमें एक चीज देखनी होती है क्या, कि सर अगर हम हिंदी के स्वर व्यंजनों को याद रखें, हिंदी के स्वर व्यंजनों को याद रखें, तो हिंदी के स्वरों के साथ में हम किसको यूज करते हैं? हिंदी के स्वर के साथ में हम एन को यूज करते हैं, और हिंदी के व्यंजन के साथ में हम किसको यूज करते हैं? ए को यूज करते हैं। धुआं धुआं कर देंगे। अब देखना क्वेश्चन, इन कंसेप्ट को याद रखना। इन बेसिक कंसेप्ट के 2 कंसेप्ट के साथ में कितने सारे क्वेश्चन आप करने वाले हो। आगे बढ़ते हैं। फिर से एक बार यही बात कि भैया नेक्स्ट क्लासेस को शेयर कर दो, फैला दो आग की तरह। पूरा इंग्लिश का टॉपिक कहीं नहीं पड़ा हुआ है, आपको यही मिलेगा विद प्रीवियस क्वेश्चंस के साथ में। आपको सिर्फ इस चीज को शेयर करना है। आप देख रहे हो उस लेवल तक पहुंचा रहा हूं जहां जो एग्जामिनर आपसे पूछना जा रहा है। एसआई आने दो, एसआई के लिए टॉपिक वाइज चल रहा है। कल आपका हो सकता है बहुत अच्छा एक आपके लिए सरप्राइज रहेगा, वो हम नाउन की क्लास में बात करेंगे। अभी जो हम आर्टिकल की बात कर रहे हैं वो आर्टिकल पे चलते हैं। टॉपिक हमारा आर्टिकल है। क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। आपके लिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। हॉट सीट पकड़े बैठे रहो, रजाई में बैठे होगे, बेहतरीन। यहाँ खड़े होकर पढ़ाना पड़ रहा है, महाकाल की कसम है भाई। शेयर करके जाना, बहुत अच्छा सेशन होने वाला है। आपको सेशन को बस शेयर करना है। आपको 3 चीजें मिल रही है बैठे बैठे घर पे ही, रजाई में बैठे तो हो, लेकिन बहुत गलत बात है, यहाँ खड़े खड़े पढ़ा रहे हैं, मेहनत बहुत लग रही है। सिर्फ शेयर करना आपका काम है। शेयर करना कैसे भैया? सर पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, वो कह रहा है हिज फादर MLA। सर MLA तो लिख दिया है। MLA में अगर हम इसको देखें तो हम इसको कैसे लिखते हैं? हम इसको लिखते हैं ML और A। सर इसको हम ऐसे लिखते हैं, अगर हम इसको MLA को ऐसे लिख के चलते हैं तो भाई MLA के लिए आप देख रहे हो ये क्या है आपका? ये है आपकी वॉबल। ये क्या है आपकी? वॉबल्स। किसके वाले? हिंदी वाले वॉबल्स है। ठीक है,
अगर हिंदी वाला वोवेल्स है, क्योंकि अभी तो आप क्या मानोगे कि सर ए लिखा हुआ है, ये तो एम लिखा है, एम के साथ में एन क्यों लगा दिया आपने? सर एक बार इसको लिख के तो देख लो लिखा क्या है। तो मैंने फिर से लिखा, क्या लिखा भैया, मैंने लिखा एम एल ए, मैंने क्या लिखा, एम एल ए, ठीक है। तो ये किसका आ रहा है, हिंदी का स्वर आ रहा है, हिंदी के स्वर के लिए हम किसको यूज करते हैं, हम एन को यूज करते हैं। ये बहुत बार आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, जो आपको परेशान करने वाली चीज आपकी यही होती है, जो अभी हम पीछे चर्चा करके आए थे उसी चर्चा के आधार पर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आपका, बनानास आर 12 रुपीज डजन। जो बनाना है वो 10 रुपए के एक दर्जन है। एक चीज छोटी सी और याद रखना, ए और एन का हिंदी अर्थ जो हमारा होता है वो आपका होता है क्या, एक। बस इनका जो यूजेस होता है उस यूजेस के आधार पर इनकी प्रोसेस अलग अलग होती है। इसको हम वोवेल्स के साथ में यूज करते हैं, इसको हम कॉन्सोनेंट के साथ में यूज करते हैं। तो बस इनका जो हिंदी अर्थ होगा, हिंदी अर्थ क्या होगा, एक। अब वो कह रहा है कि जो केले हैं भाई, वो केले आपके क्या है, 1 रुपए दर्जन है। तो 1 रुपए दर्जन है तो भैया क्या हो जाएगा आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा आपका, ए। टेक दिस मेडिसिन 3 टाइम, टेक दिस मेडिसिन 3 टाइम अ डे। डॉक्टर आपसे कहता है जब जाते हो ज्यादा पढ़ लोगे या फिर ज्यादा खा लोगे बैठे बैठे पढ़ते पढ़ते, तो वो कहता है कि इस दवाई को ले लो, एक दिन में 3 बार लेना है, एक दिन में 3 बार लेना है भाई। तो एक दिन में बात कर रहा है तो एक दिन के लिए क्या यूज करेंगे, ए को यूज करेंगे। टेक दिस मेडिसिन 3 टाइम्स अ डे। माय ब्रदर हैज ज्वाइंट, भाई प्रोफेशन। अब इस सेंटेंस को अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे जो हम यूज करेंगे, हमसे क्या कहता है, सर आप तो बोलोगे कि सर ए लिखा हुआ है, आर्मी लिखा हुआ है, ठीक है मान लिया। आप क्या कहोगे, सर हमें एन लगाना है। सर मेरे भाई ने एक आर्मी ज्वाइन की, ऐसा तो होगा नहीं। अगर एक आर्मी ज्वाइन नहीं की तो भाई ए तो आना नहीं है ना, एन आना है आपका। नो आर्टिकल देखते होगा कि नहीं, तो से बचता क्या है आपका दा। कैसे कि जो भी आपका प्रोफेशन है, किसी जगह से आप निकल रहे हो, जैसे मान लो अगर मैं आपसे बोलूं, आगे आने वाला ऐसा क्वेश्चन है कि आप बूढ़े हो गए हो, आप किसी स्कूल के सामने से निकल रहे हो, आप कहोगे यही वो स्कूल है जहां मैं पढ़ता था, दिस इज द स्कूल व्हेन आई वाज स्टडी। तो आपने क्या कर दिया, दा लगा के उस स्कूल को डेफिनेट कर दिया कि भाई ये जो स्कूल है इस स्कूल में मैं पढ़ता था, ये जो स्कूल है इस स्कूल में मैं क्या करता था भाई, पढ़ता था। ऐसे ही उसने क्या कहा कि भैया मेरे ब्रदर ने क्या ज्वाइन की है, आर्मी ज्वाइन की है। उसने डेफिनेट उसका क्या कर दिया, प्रोफेशन कर दिया कि उसने क्या ज्वाइन किया है, आर्मी ज्वाइन किया है। तो आंसर जो होने वाला होगा वो क्या होगा आपका, द होने वाला होगा। नेक्स्ट देखते हैं, which of the following sentence has it the article n correctly। वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है भाई कि यहाँ पे मुझे ये बता दो कि n आर्टिकल का सही यूज क्या है। तो भाई पहला क्वेश्चन देखते हैं, उसने कहा एमपी। एमपी को अगर हम लिखेंगे तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं, लेकिन हिंदी भी देख के चलना है क्या। एमपी अगर बोलेंगे तो एमपी के लिए हमें क्या आने वाला है, यहाँ पे हिंदी के स्वर होंगे। अगर हिंदी का स्वर होगा तो हम क्या यूज करेंगे, एन को यूज करेंगे। तो देखते हैं भैया पहला सेंटेंस सही है क्या, आगे देखते हैं और चेक कर लेते हैं। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी को अगर आप लिखोगे तो आपको क्या मिल रहा है, यू मिल रहा है। यू किस में आता है भैया, ये यू हमारा व्यंजन में आता है, तो इसके साथ में एन नहीं आएगा। फिर कह रहा है आपसे हाउस, हाउस हमारा हिंदी के किस में आता है, हिंदी के व्यंजन में आता है, तो इसके साथ एन नहीं आएगा। ऑनरेबल, ऑनरेबल के साथ में एन आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ए लगाया। तो वो कह रहा है कि हमें करेक्टली बता दो, करेक्टली हमारा क्या होगा। तो करेक्टली जो होने वाला है वो होने वाला है आपका फर्स्ट वाला। ठीक है भाई, क्वेश्चंस को इसी प्रोसेस के साथ में करना है, इसी तरीके से करना है, आपका एक भी क्वेश्चन आपका गलत होने वाला नहीं। नेक्स्ट देखो आप, आई एम एन इंग्लिश टीचर। तो भाई फिर मैं बात करूं, अगर मैं आपसे बोलूं इसको अगर आप फिर लिखते हो, वैसे तो आपको दिख रहा है क्या कि ए ई लिखा हुआ है, तो ई अपने साथ में क्या ले लेगा, एन ले लेगा। एक कंसेप्ट ये हो गया। और कंफर्म करना हो तो ई को ले लो। तो ई हमारा किस में आता है, वोवेल में आता है। अगर ये हमारा वोवेल्स में आता है तो भैया किसमें, हिंदी वाले स्वरों में आता है। तो हिंदी वाले स्वर भी अपने साथ में क्या ले रहे होते हैं, हिंदी वाले स्वर भी अपने साथ में एन को ले रहे होते हैं। स्कूल दैट गोपाल गोज टू इज ओल्ड। मैंने क्या कहा था, अभी ऐसी क्वेश्चन आएगा आपका कि गोपाल एक स्कूल के सामने से निकल रहा है, वो कह रहा है यही वो स्कूल है जो पुराना हो चुका है भाई। तो भैया यही जो स्कूल है क्या होगा, द स्कूल दैट गोपाल गोज टू इज ओल्ड। इस स्कूल में जो गोपाल पढ़ा है उसको पढ़ते पढ़ते वो बूढ़ा हो चुका है। नेक्स्ट देखो भाई, अगला है यस्टरडे आई मेट। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। यूरोपियन, यहाँ फिर आपसे गलती होगी। आप क्या देखोगे कि स्वर को साथ में आप ए ई आई ओ यू दिख रहा है, आप ई को प्रेफर करोगे, लेकिन अगर हम इसको लिखेंगे तो लिखेंगे क्या, यूरोपियन लिखेंगे। क्या लिखेंगे भैया, यूरोपियन लिखेंगे। अब मैंने आपसे क्या कहा कि आर्टिकल पढ़ रहे हो, लेकिन हिंदी के स्वर व्यंजन का भी आपको ज्ञान होना चाहिए।
उसके बाद में ही आप क्या कर सकोगे, आर्टिकल को निस्तेनाबूद कर सकोगे। भैया अगर हम देखें तो यू हमारा किस में आता है, हिंदी के व्यंजनों में आता है। अगर हिंदी के व्यंजन में आता है तो ये अपने साथ में क्या लेगा, ये अपने साथ में लेगा आ, ना कि एन, क्योंकि दिमाग में तो क्या चलेगा सर, ए ई आई ओ यू दिया है, एन लगाओ ना जी ना। जो आपको समझ में आ रहा है वो क्या है आपका, गलत है। इंग्लिश का यही एक तरीका होता है, या तो पूरी आती है या बिल्कुल नहीं आती है, बीच में आप सोचो कोई जुगाड़ निकाल लें तो वो बिल्कुल कैसे भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं भाई, यू आर फर्स्ट बॉय टू कम इन क्लास। वही कि आप क्लास में गए, आप डेफिनेट हो मैडम के लिए, मैडम ने आपसे कहा कि आप पहले बच्चे हो जो क्लास में आ रहे हो, तो भैया आप पहले बच्चे हो तो वो क्या कहेगा, यू आर द फर्स्ट बॉय टू कम इन द क्लास, यू आर द फर्स्ट बॉय टू कम इन द क्लास। क्योंकि अगर हम वैसे भी देखें एलिमिनेशन मेथड जो हमेशा से कहा जाता है कि एलिमिनेशन मेथड हमारा 80% केसेस में काम आता है, तो नो आर्टिकल लगेगा नहीं भैया, ये तो होना ही नहीं है। यू आर अ फर्स्ट बॉय, कैसे भी नहीं, आ और फर्स्ट दोनों साथ में नहीं आ सकते। सी में भी आ और फर्स्ट दोनों साथ में नहीं आ सकते, तो बचेगा क्या सिर्फ आपका डी वाला, यू आर द फर्स्ट बॉय टू कम इन द क्लास। कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। जब किसी को किसी की तुलना दी जाती है, जब किसी को किसी की तुलना के आधार पर बांटा जाता है, तो हम उसको क्या प्रेफर करते हैं, हम उसमें दा को प्रेफर करते हैं। जैसे मैं एक और क्वेश्चन बोलूं, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। भैया कालिदास इज द शेक्सपियर, कालिदास को शेक्सपियर से क्या कर रहे हैं भैया, तुलनात्मक कर रहे हैं, तो वहां पे भी आप क्या कर रहे हो, डेफिनेट करने का काम कर रहे हो। तो डेफिनेट के लिए हम किसको यूज करते हैं, दा को यूज करते हैं। कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट पे चलते हैं, लॉयंस इज किंग ऑफ बीस्ट। द लायन इज द किंग ऑफ बीस्ट। भैया पूरे की बात कर रहा है कि जो लायन है पूरे जंगल का क्या होता है भाई, राजा होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं आपका, द हिमालयास आर ऑन। भैया फिर यहाँ पे जब पता है कि डेफिनेट आर्टिकल यूज करना है, हिमालय नॉर्थ में ही है इंडिया के, वो तो डेफिनेट हो गई चीज आपकी, डेफिनेट हो गई तो यहाँ पे क्या यूज करोगे आप, दा को यूज करोगे। द हिमालयास आर ऑन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, हिमालय जो है वो इंडिया के नॉर्थ में है आपका। नेक्स्ट देखते हैं, मिस्टर स्मिथ इज, यहाँ पे हॉनरेबल बोलते हो या फिर ऑनरेबल बोलते हो, मैं इसको लिखा के देखता हूं भाई, हॉनरेबल या फिर ऑनरेबल। अगर हम इसको बोलेंगे तो सर हम क्या बोलते हैं, इसको ऑनरेबल बोलते हैं। ऑनरेबल किस में आता है हमारा, आ में आता है, आ से स्टार्टिंग होती है। अगर आ से स्टार्टिंग होती है तो ये क्या है भैया, हिंदी का स्वर है। हिंदी का स्वर है तो मैंने अभी आपको क्या समझाया कि ये अपने साथ में क्या लेगा, एन को लेगा। तो जो आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है आपका, एन ऑनरेबल पर्सन। क्या होने वाला भाई, एन ऑनरेबल पर्सन, मिस्टर स्मिथ एज एन ऑनरेबल पर्सन। नेक्स्ट है, माई आंट सॉ। अब फिर से यहाँ पे आओ, ये लिखा है वन, वन को आपने कहा सर ए ई आई ओ यू, जहां ऐसे शब्द दिखे तो जरा हिंदी लिख दिया करो उसकी। मैं अगर आपसे बोलूं इसको क्या लिखते हैं, वन लिखते हैं सर, वन लिखा दिमाग की बत्ती जली एकदम से। बत्ती क्या जली भाई, कि वाह है, तो वाह किस में आने वाला है, व्यंजन में आने वाला है। व्यंजन अपने साथ में क्या ले लेगा भैया, ए को ले लेगा। कि मेरी जो आंटी है उसने एक आंख नहीं थी जिस बंदे की, उसको बालकनी में देखा। तो यहाँ पे जो हम यूज करने वाले हैं वो हमारा क्या आ जाएगा, वो हमारा आ जाएगा अ वन आइड मैन स्टैंडिंग इन हर बालकनी, अ वन आइड मैन स्टैंडिंग इन हर बालकनी। सिर्फ आपको इसी के बारे में सिर्फ देखना था, तो आपको ये चीजें याद रखनी है। ठीक है, समझ रहे हो कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, ये 2-3 फंडे याद रखना। अभी जो पेपर देने जा रहा हो उसके लिए मोर देन सफिशिएंट है, अभी जो पेपर देने जा रहे हो उसके लिए आपके मोर देन सफिशिएंट होने वाले हैं। नेक्स्ट देखते हैं आपका, ओल्ड आर रेस्पेक्टेड बाय द यंग। ओल्ड आर रेस्पेक्टेड बाय द यंग। अब एलिमिनेशन मेथड से अगर हम काम करें तो एक सिर्फ क्या तुम एक आदमी की ही क्या करोगे भाई, रिस्पेक्ट, एक पुराने आदमी का तो है नहीं, सबके बारे में वो कह रहा है, सबके बारे में कह रहा है, तो क्या लगाएंगे, द ओल्ड आर रिस्पेक्टेड बाय द यंग, द ओल्ड आर रिस्पेक्टेड बाय द यंग। नेक्स्ट है, अनएम्प्लॉयमेंट इज यूनिवर्सल प्रॉब्लम। सर वही वाली बात जो मैंने आपसे बोली कि आप सोचोगे कि सर हमें ए दिखे, आई दिखे, ई दिखे, ओ दिखे, यू दिखे, तो हम क्या लगाते हैं, एन। लेकिन सर एक बार इसको यूनिवर्सल को लिख के तो देख लो जरा, यूनिवर्सल हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, ये ऐसे शब्द हैं जिनके साथ में आप रटना नहीं है। सिर्फ एक चीज क्या याद रखनी छोटी सी, कि सर हिंदी के स्वर और व्यंजन को भी हमें याद रखना है। अगर हिंदी के स्वर व्यंजन को याद रखेंगे तो सवाल हमारा तुरंत हो जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट इज क्या है भैया, कैसी प्रॉब्लम है, अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम। अनएम्प्लॉयमेंट इज अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम। नेक्स्ट है, ही गेव मी अ फ्यू बुक्स टू रीड।
द आना नहीं है, ठीक है। क्या आ जाएगा, सिर्फ आपका डेफिनेट नहीं कह रहा है कि कितनी उसने निश्चित किताबें दी है, तो सिर्फ वो किसकी बात कर रहा है आपसे, सिर्फ वो बात कर रहा है आपसे आकी, अगी ही गेव मी अ फ्यू बुक्स टू रीड। नेक्स्ट है आपका इट वाज, फिर से वही बात, यूनिक। यूनिक की अगर हम बात करें तो हमें यू दिख रहा है, लोग बाग एल लगाएंगे, लेकिन हमें क्या पेपर में थोड़ा सा समय देख के लिख के रखना है, क्या यूनिक। सर यूनिक लिख के देखा तो हमें क्या मिला, हमें मिला हिंदी का व्यंजन। अगर हमें हिंदी का व्यंजन मिला ये, तो हमें क्या समझ में आया, हमें इसके साथ में आ लगाना है। इट वॉज अ यूनिक होटल, इट वॉज अ यूनिक होटल। ही कैन बी कंसिडर्ड हॉनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट या हॉनेस्ट, देखते हैं जरा क्या है, हॉनेस्ट बोलेंगे या फिर ऑनेस्ट बोलेंगे, इसको हॉनेस्ट बोलेंगे या फिर आप इसको ऑनेस्ट बोलोगे। अगर ऑनेस्ट बोलोगे तो हिंदी का स्वर यूज कर रहे हो, अगर ऑनेस्ट बोलोगे तो हिंदी का स्वर यूज कर रहे हो, अगर हिंदी का स्वर यूज कर रहे हो तो आप क्या यूज करने वाले हो, एन को यूज करने वाले हो। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वही जो आपके लेवल में आने हैं, व्यापम के लेवल में आते क्वेश्चंस आपके किसमें है, एसएससी में भी आते हैं सारे के सारे आपके, लेकिन आपको लेवल का पता होना चाहिए कि आप किस एग्जाम की, जो आपसे कहा जाता है ना बार बार, आपका टारगेट निश्चित हो। उस टारगेट के आधार पर आपके जो क्वेश्चंस का पैटर्न बनता है वो आपको आगे बढ़ने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। पता चले आप एसएससी के क्वेश्चंस पढ़ रहे हो, जेल पेरी का पेपर देने जा रहे हो, लेवल तो देख लो भाई, लेवल क्या है, प्रीवियस क्वेश्चंस में आया क्या है। बहुत जल्दी प्रीवियस क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट होने वाली, जो पूरे यूट्यूब में कहीं पे भी नहीं कराई गई है। एक एक पेपर नेक्स्ट क्लासेस सॉल्व कराएगी, सिर्फ आपको सीरियस करना, सिर्फ आपको सीरियस होकर पढ़ना और शेयर करना और लोगों को बताना कि भाई अब नेक्स्ट क्लासेस एक एक पेपर सॉल्व कराने वाली, आपके सामने पेपर डाउनलोड होगा, आपके सामने क्वेश्चंस खोले जाएंगे, जो आपको कोई घर से नहीं होगा, जो भी होगा सामने होगा, साक्षात होगा कि भैया ये देख लो ओरिजिनल पेपर आपका, ये पूरे यूट्यूब पे किसी ने भी पेपर सॉल्व नहीं कराया है। सिर्फ क्या है, थोड़े थोड़े कंसेप्ट बता दिए और उनके आधार पे क्या कर दिए, आगे आपको पेपर की समझ भी बताई जाएगी, सर पेपर में आता क्या है। और एक बात हमेशा याद रखना, एग्जामिनर प्रीवियस पेपर को लेके ही आधार तय करता है, उसके आधार पर ही पेपर को बनाता है। प्रीवियस क्वेश्चंस अगर आपने अच्छे से पढ़ लिए तो आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि हमें किस लेवल का मैथ पढ़ना है, किस लेवल की हमें क्या साइंस पढ़नी है, किस लेवल का हमें इंग्लिश पढ़ना है, ये सारी की सारी चीजें। ठीक है, तो आपका काम क्या है, नेक्स्ट क्लासेस को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जो आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जब मैं आपसे चर्चा कर रहा था, वो है आपका क्या, यूनिवर्सिटी। क्या है भाई, यूनिवर्सिटी। क्या है यूनिवर्सिटी, आपको क्या लगेगा, यू दिया है सर, हम एल लगाएंगे, नहीं हम नहीं लगाने देंगे। क्यों भाई, क्योंकि ये हमें यू है, यू हमारा किस में आता है, व्यंजन में आता है। अगर व्यंजन में आता है तो व्यंजन अपने साथ में क्या लेते हैं भैया, अपने साथ में आ लेते हैं, अपने साथ में क्या लेते हैं। हो सकता है आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा हो, कल भी आपकी यही प्रैक्टिस होगी। बस यही कहना है, ऐसे ही प्यार बनाए रखें, ऐसी ही चीजों को शेयर करे रखें। थोड़ा सा शेयर में कंजूसी कर रहे हो, ये कंजूसी आपको बहुत घातक सिद्ध होने वाली है। सबको बताओ कि सर नेक्स्ट क्लासेस पे बहुत बेहतरीन लेक्चर्स चल रहे हैं, हर एक लेक्चर्स बिल्कुल डेप्थ में चल रहा है, जो एग्जाम में आपका एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, आज आपने देखा ये सारी की सारी चीजें जो आपको बोर्ड पे दिखाई दे रही है, आपको प्रिंटेड फॉर्म में भी है, आपकी इसकी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। एक एक बेसिक बेसिक कंसेप्ट आपके बारे में इसके बताए गए। नेक्स्ट क्लासेस आप देख रहे हो, मैं हर बार आपसे कहता हूँ नेक्स्ट क्लासेस का लोगो ये है, नेक्स्ट क्लासेस कहाँ कहाँ पे है, नेक्स्ट क्लासेस हर जगह है, जहां मिले शेयर मिल दो, बस दोस्त मिले पकड़ के उसको ले आओ, लाओ मोबाइल दे दो मुझे अपना, मुझे शेयर कराना है, सब्सक्राइब कर दो पकड़ा के, क्योंकि भैया सबके पास भी ये चीज पहुंचनी चाहिए, वैकेंसी आपकी बिल्कुल आने वाली है। थोड़ा सा डिले हो रहा है, उसके कुछ कारण है, एक दिन पूरा सेशन लेंगे कि सर ये जो समय चल रहा है, इस समय में एक असंयम जैसी स्थिति बनी हुई है, क्या पढ़े, पढ़े भी कि नहीं पढ़े, वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, सब पे एक दिन चर्चा होगी। एक दिन संडे वार्ता रखेंगे, बहुत अच्छी बातें होंगी, जिसमें आपकी एक एक चीज आपको क्लियर करी जाएगी। लेकिन आप एक बात हमेशा याद रखना, व्यापम ने कभी भी आपको बहुत ज्यादा समय नहीं दिया एग्जाम के लिए, सिर्फ उसने 1 महीने फॉर्म भराने के लिए, उसके जस्ट 15 दिन के बाद में उसने आपको एग्जाम कंडक्ट कराने की। तो अब बस आपका यही काम है कि आपको निरंतर पढ़ते रहना, वैकेंसीज आएंगी, अभी थोड़ा सा हॉल्ट है कोरोना की वजह से, सारी चीजें अब ऑन द ट्रैक आ रही हैं, ऑन द ट्रैक आपकी आ रही है। सर ये चीजें तो हम बहुत दिन से सुन रहे हैं, अगर सुन रहे हैं भाई, तो जो पढ़ने वाला बच्चा होगा, वो पढ़ने वाला बच्चा आपका पढ़ रहा होगा, बाकी के सारे बच्चे इसी में वैकेंसी आएगी तब आप पढ़ेंगे। सर की कोई 20 क्वेश्चंस नहीं है कि आपने 20 क्वेश्चंस लिए और आपने तुरंत के तुरंत क्वेश्चंस को देखा और कर लिया। सर ये एक कंपटीशन का एग्जाम है, यहाँ पे हजारों बच्चे नहीं, यहाँ लाखों बच्चे बैठते हैं, लाखों में से हजारों का नाम आता है लिस्ट में, फाइनल सिलेक्शन में सैकड़ों बच्चे जाते हैं,
तब जाके एक सीट को क्वालिफाई कर पाते हैं। इसी आधार पे आज के लेक्चर को यही खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।